हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। ओके, तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। आपके ह्यूमन के बॉडी में टू टाइप्स के गैमीट्स होते हैं। फीमेल का गैमीट होता है जो ओवम होता है और मेल का गैमीट होता है विच इज स्पर्म्स। तो गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ये टू टाइप्स के होते हैं। मेल के बॉडी में मेल का जो गैमीट बनता है विच इज स्पर्म, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड दूसरा होता है oogenesis विच इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्टार्ट होता है आपके प्यूबर्टी के टाइम पर। किसी भी मेल में जो फॉर्मेशन होता है गैमीट्स का, जो स्टार्ट होता है वो प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होता है, जो 11 to 13 ईयर्स के एज तक होता है और ये कंटिन्यूज होता है टिल द 70 to 75 ईयर्स। मीन्स किसी भी मेल में जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट है वो स्टार्ट तो हो जाएगा प्यूबर्टी में, मीन्स 11 to 30 ईयर्स के एज में स्टार्ट हो जाएगा और 70 to 75 ईयर्स के एज तक उसके बॉडी में गैमीट्स बनते रहेंगे। ओके, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो सिंस बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है और ये प्रोसेस जो होता है वो आपके 40 to 45 ईयर्स तक कंटिन्यू होता है। अब ये साइट क्या है इसका? साइट जो है फॉर्मेशन स्पर्म बनता कहाँ है? तो मैंने आपको टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर बताया था, मेरे चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए। तो मेल का जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है मेल गैमीट का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ये लाइंड होता है आपके जर्मिनल एपिथेलियम से। ओके, ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है सेल्स की, ये होता है आपका जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। और यही जर्मिनल एपिथेलियम आगे डिवाइड करके बनाता है स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, जिसे हम स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं, इन्हें हम स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं से आगे जाके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये जर्मिनल एपिथेलियम के डिवाइड होने से ही बनता है। फर्दर ये स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके बनाएगा आपके स्पर्मेटिड्स। इसमें कुछ लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। और ये क्या करते हैं? ये नरिश करते हैं। ठीक है, ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो स्पर्म को ये नरिश करते हैं। ओके, तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये फर्दर डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के बाद बहुत सारे आपके स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। देन ये फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, उसके बाद ये डिवाइड होगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। देन यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो स्पर्म बनाएगा। तो उसके बाद आपके स्पर्म का फॉर्मेशन इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। देन फर्दर ये जो स्पर्म है ये फिर आपके जाके सर्टोली सेल्स के साथ अटैच्ड हो जाते हैं नरिशमेंट के लिए। ओके, एंड देन सर्टोली सेल्स ही इन स्पर्म को रिलीज करता है फर्दर। तो अब ये पूरा जो फॉर्मेशन है और पूरा जो प्रोसेस है इसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं 2 स्टेजेस में। ओके, पहला स्टेज जो है वो है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मींस की फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ये पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। ओके, सबसे पहले आपके पास होते हैं प्राइमोडियल सेल्स, जिन्हें हम मदर सेल्स भी कहते हैं। ओके, जो कि माइटोसिस करते हैं और माइटोसिस करने के बाद बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं। स्पर्मेटोगोनियम को हम स्पर्म मदर सेल्स भी कहते हैं। अब इस स्पर्मेटोगोनियम के अंदर होता है माइटोसिस। तो स्पर्मेटोगोनिया का जो प्लॉइडी लेवल होता है वो होता है 2n। अब इस 2n स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा और माइटोसिस होने के बाद ये अपने नंबर को बढ़ाएगा और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया ही बनाएगा। तो इसका भी प्लॉइडी लेवल जो है वो क्या हो जाएगा? 2n, क्योंकि अभी मियोसिस तो हुआ नहीं है। देन ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्रोथ फेज, मीन्स ये अपने साइज को इंक्रीज करेगा और साइज को इंक्रीज करने के बाद ये बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन इसका प्लॉइडी लेवल अभी भी 2n है क्योंकि मियोसिस नहीं हुआ है इसमें। अब आगे फर्दर इसमें होगा मियोसिस और मियोसिस के बाद इसमें पहला मियोसिस होगा
और मियोसिस के बाद ये जो 2 सेल बनाएगा इन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, यहाँ पर होगा आपका मियोसिस 1 और मियोसिस 1 के बाद जो आपके 2 सेल बने हैं इन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, तो अब मियोसिस 1 हो गया, मींस इनका प्लॉइडी लेवल क्या हो गया, n। मियोसिस के करने के बाद जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, तो इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया हाफ, तो इनका प्लॉइडी लेवल हो गया n। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फर्दर अगेन इसमें होगा आपका मियोसिस 2, एक बार और ये मियोसिस करेगा, बिकॉज मियोसिस में आपके 4 सेल्स बनते हैं, तो फर्स्ट मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 करने के बाद इनमें जो 4 सेल्स मिलेंगे आपको, वो 4 सेल्स कहलाएंगे स्पर्माटिड्स। इन्हें हम क्या कहेंगे, स्पर्माटिड्स। और इनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, n। ये सारे के सारे हो जाएंगे n, मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इनमें हो जाएगा हाफ। और ये स्पर्माटिड्स, ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ओके, अब यहां तक का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बट हमें अभी स्पर्म नहीं मिला है, अभी स्पर्म के बनने का प्रोसेस बाकी है। तो आप यहां तक पहले देखो कि जो आपके स्पर्मेटोगोनिया है, एक स्पर्मेटोगोनिया, ओके, उस बहुत सारे मल्टीप्लाई करता है माइटोसिस के थ्रू और अपने नंबर को बढ़ाता है। देन अगर हम एक स्पर्मेटोगोनिया को लेके चले तो वो आगे जाके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। एक स्पर्मेटोगोनिया एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वाले सेल्स जो हैं वो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, क्योंकि वो मियोसिस कर रहे हैं, मियोसिस 1। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटिड बना रहे हैं, तो एक स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपके 2 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं। ओके, अब यही स्पर्मेटिड्स जो हैं इनमें फर्दर डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, और मॉडिफिकेशन के बाद ये बन जाते हैं आपके स्पर्म्स। इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाते हैं, इनमें फ्लैजेला आ जाता है, इनके बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, जैसे कि इनमें जो गोल्जी एपरेटस होता है, इन सेल के अंदर जो गोल्जी एपरेटस होता है वो बन जाता है एक्रोसोम और यहाँ पर सिचुएटेड हो जाता है हेड के पास। तो ये आपके स्ट्रक्चर बन गए स्पर्म्स के। तो ये जो स्पर्मेटिड्स से जो स्पर्म बना है इन्हें हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ, या फिर हम इन्हें स्पर्म्स कहते हैं। तो ये जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बना है इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, okay, spermiogenesis is the formation of sperms from the spermatid and spermatocytogenesis is the process of formation of a spermatid from the spermatogonia। ओके, तो ये आपका प्रोसेस हो गया स्पर्म के बनने का। देन ये यहाँ पर आपके जब स्पर्म्स बन गए तो ये स्पर्म्स फिर जाकर कहाँ अटैच्ड हो जाएंगे, ये अटैच्ड हो जाएंगे आपके सर्टोली सेल्स के साथ फॉर द नरिशमेंट। ओके, यहाँ पर इनको क्या मिलेगा, नरिशमेंट। ओके, अब उसके बाद नरिशमेंट प्रोवाइड करने के बाद, क्योंकि जो ये स्पर्म्स है इनको फीमेल के बॉडी के अंदर जाना है, तो फीमेल के बॉडी के अंदर जाने तक के सफर के दौरान इनको नरिशमेंट चाहिए, और ये जो सर्टोली सेल है इन्हें हम नर्स सेल भी कहते हैं क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के बाद ये क्या करेगी, स्पर्म्स को रिलीज कर देगी यहाँ से। ठीक है, ये सेल्स जो हैं वो स्पर्म को रिलीज कर देते हैं और द रिलीज ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मिएशन। Spermiation is the release of sperm from the Sertoli cell or nurse cell. Okay, so spermiogenesis is the formation of sperm from the spermatid and spermiation is the release of the sperm from the Sertoli cells or nurse cell. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।